तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं धनश्री वर्मा एंड युजवेंद्र चहल के बारे में। तो फाइनली धनश्री वर्मा युजवेंद्र चहल के टी शर्ट कंट्रोवर्सी एंड अपने डिवोर्स के स्ट्रगल्स के बारे में बात की। जहां गाइस रिसेंटली आप लोगों को याद होगा राज शमानी के पॉडकास्ट में चहल गए थे, वो अपना साइड ऑफ द स्टोरी रखे थे सामने रिगार्डिंग द डिवोर्स। बट अब धनश्री वर्मा का भी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे चैनल में एक पॉडकास्ट आया कल, जहां पर वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवोर्स के बारे में बात करते हुए कही कि जब कोर्ट में वर्डिक्ट दिया जाने वाला था, आई गॉट सो इमोशनल, आई स्टार्टेड हाउलिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। मेरे को बस इतना याद है कि मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, जबकि मैं उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थी। स्टिल सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुए एंड फिर चहल वॉकड आउट ऑफ द कोर्ट एंड देन उनको टी शर्ट स्टंट के बारे में पता चला जो चहल पहने हुए थे, बी योर ओन शुगर डैडी। इसके बारे में धनश्री बोली कि जब वो बाहर निकलकर फोटोज देखी इस चीज का, आई वॉज लाइक सच में इसने ऐसा किया। इन दैट 1 सेकेंड आई वॉज लाइक इट्स ओवर। अब मैं रो भी क्यों रही हूँ एंड मैं अपने आप को क्वेश्चन क्यों कर रही हूँ? वही मोटिवेशन मेरे को चाहिए था। आई जस्ट हैड टू लाफ इट आउट। इनफैक्ट वो मेरे को हेल्प किया उल्टा, जिस पर इंटरव्यूअर बोली कि चहल अपना एक मैसेज देना चाहते थे, तो धनश्री कही अरे भाई व्हाट्सएप कर देता, टी शर्ट क्यों पहना है? एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले दो इन्फ्लुएंसर्स के बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस दो इन्फ्लुएंसर्स एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर जब खाना खाते हुए वीडियो शूट कर रहे थे, अचानक से अ कार क्रैश्ड इनटू देम। यस, यूएसए वाला फुटेज अभी सरफेस कर रहा है एंड मैं वीडियो तो आपको यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि इट्स अगेंस्ट द गाइडलाइंस, बट या लिटरली वो आराम से बैठकर खाना खा रहे थे, दे वर एंजॉयिंग एंड अचानक से साइड वाले विंडो का ग्लास शैटर्ड उनके फेस में आने लगा एंड पता चला कि ये कार क्रैश हुआ उधर। ये फीमेल इन्फ्लुएंसर नेक्स्ट डे एक अपडेट दी पोस्ट करते हुए कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी अलाइव आफ्टर दैट इंसिडेंट। डायरेक्टली हमारे लेफ्ट साइड में वो हिट किया था आउट ऑफ नोवेयर, बट वी सर्वाइव्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी का न्यू एआई स्टार्टअप इज अ स्कैम? वेल इस चीज पर वो रिप्लाई दिए। यस, अ कपल ऑफ डेज अगो ध्रुव राठी अपने चैनल में न्यू स्टार्टअप अपना एआई फिएस्टा को लॉन्च किए थे एंड बेसिकली उनके स्टार्टअप का ये फंक्शन है कि आप एक ही जगह से सारे बड़े बड़े एआई मॉडल्स के पेड वर्जन्स को यूज कर सकते हो, वो भी कम प्राइस में। सब जगह अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको $110 पर मंथ पे करना होगा, बट यहां से अगर आप यूज करोगे तो आपको $12 पर मंथ लगेगा। बट लोग कुछ फिशी चीजें नोटिस करने लगे, जैसे कि एक जगह ध्रुव राठी के वेबसाइट के बारे में लिखा हुआ है कि आप 4 लाख टोकन्स पर मंथ ही यूज कर सकते हो। इफ यू डोंट नो तो टोकन्स इज काइंड ऑफ लाइक वर्ड्स जो कि आप प्रॉम्प्ट एंटर करते हो एआई मॉडल्स में, तो जितना ज्यादा आप कॉन्वर्सेशन करोगे, जितना ज्यादा प्रॉम्प्ट्स आप लिखोगे, उतना ज्यादा आपका टोकन्स एग्जॉस्ट होगा। एंड पीपल बिलीव कि जो लोग एआई मॉडल्स को ज्यादा यूज करते हैं उन लोग के लिए 4 लाख टोकन्स कुछ भी नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक और चीज पॉइंट आउट करके बताया गया कि ध्रुव राठी का ये यूनिक आइडिया नहीं है। ऑलरेडी इससे एक बेटर ऐप एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है T3.chat। उसमें ज्यादा एआई मॉडल्स ऑफर किए जाते हैं, ज्यादा टोकन्स मिलते हैं कस्टमर्स को, प्राइस भी लेसर है, इट्स $699 पर मंथ, उसका फ्री टियर भी है। एंड ये जो T3.chat के सीईओ है वो भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहे मस्ट बी नाइस एक्सक्लूसिवली बिल्डिंग फॉर पीपल जिनको टोकन्स के बारे में कुछ पता भी नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जिस दिन ध्रुव राठी अपना ये स्टार्टअप अनाउंस किए, एक बैड न्यूज आ गया उनके लिए। अगले दिन ही चैट जीपीटी की तरफ से अनाउंसमेंट आ गया कि वो इंडिया के लिए चैट जीपीटी गो रिलीज कर रहे हैं, एक न्यू सब्सक्रिप्शन टियर जहां पर 10x हायर मैसेज लिमिट्स होंगे, 10x मोर इमेज जनरेशन आप कर पाओगे, 10x मोर फाइल अपलोड्स एंड ऑल दिस जस्ट फॉर ₹399। तो इसको रीशेयर करते हुए फिर से T3.chat के सीईओ लिखे RIP टू आवर लेटेस्ट कॉम्पिटिटर। बट या फिर ध्रुव राठी की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आया। फर्स्ट ऑफ ऑल वो थैंक यू बोले अपने ऑडियंस को सपोर्ट के लिए कि 2 दिन के अंदर 50,000 से भी ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं एआई फिएस्टा के। एंड उन्होंने एक्नॉलेज किया कि उनको कुछ कंप्लेंट्स मिल रहे हैं। वो प्रॉमिस किए कि दे आर वर्किंग हार्ड ऑन एड्रेसिंग ऑल दी इश्यूज। नेक्स्ट अपडेट्स में मल्टीपल न्यू फीचर्स भी हम लोग ऐड करेंगे। इसके नीचे एक पर्सन की तरफ से उनको रिप्लाई आया, यू हैव बीन एक्सपोज सो बैडली, फिर भी पैसा कमाना है, तुम्हारे फॉलोअर्स भी मूर्ख ही हैं। जिस पर ध्रुव रिप्लाई दिए, मोदी का परिवार मूर्ख होने का ज्ञान ना ही दे तो बेहतर है। देन एक और सवाल उनके स्टार्टअप के खिलाफ उठाया गया कि ध्रुव राठी अपने वीडियो में क्लेम किए थे कि एआई फिएस्टा में लेटेस्ट GPT-5 मॉडल यूज हो रहा है, बट नो GPT-4 यूज हो रहा है, ओल्डर वर्जन। इस पर ध्रुव कहे दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, हम लोग GPT-5 ही यूज कर रहे हैं, नॉट GPT-4। ऐसा रिस्पॉन्स एआई मॉडल्स की तरफ से इसलिए आ रहा है मे बी बिकॉज दे आर अनअवेयर ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस। आप ये आर्टिकल को रीड कर सकते हो टू अंडरस्टैंड बेटर। सो या तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले गौरव जोन के बारे में। तो गौरव जोन का चैनल डिलीट हो सकता है। यस, इनके चैनल में ऑलमोस्ट 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड रिसेंटली उन्होंने बताया कि उनके चैनल में 2 कम्युनिटी गाइडलाइंस के स्ट्राइक आ चुके हैं एंड थर्ड स्ट्राइक अगर तो उन्हें मिलता है विद इन 90 डेज तो हिज चैनल विल गेट टर्मिनेटेड। एग्जैक्टली हुआ क्या इसके बारे में वो बात की है, आप लोग सुन सकते हो। तो भाई जो हमारा मेन चैनल है उस पर हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि भाई उस चैनल पे आ गई हैं 2 स्ट्राइक आ गई। जब ही पहली स्ट्राइक पे तो कुछ इफेक्ट नहीं था और 3 महीने की थी, ठीक है, उसका 1 महीना रह रहा है और कल सुबह यानी कि आज सुबह ही
मेरे पे एक दूसरी स्ट्राइक आती है उसमें मैं देखता हूँ, मैंने एक रील डाली थी जिसमें मैं मीटअप गया था थार बरेली में, मतलब थार वार चला रहा हूँ, तो उस रील पे स्ट्राइक आई और स्ट्राइक भी इस चीज पे कि लोग भाई खिड़की से निकले, संदूक से निकले, इस चीज पे स्ट्राइक मार दी कम्युनिटी की कि तुम भाई ऐसे बदमाशी नहीं कर सकते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो क्या फ्लाइंग बीस्ट के साथ स्कैम हो गया या फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं? वेल, E20 पेट्रोल को लेकर अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। उसी के रिगार्डिंग फ्लाइंग बीस्ट कल अपने ट्विटर में एक थ्रेड पोस्ट किए, बीवेयर ऑफ द स्कैम बाय इंडियन ऑयल। मेरे को लगता था कि मेरा गाड़ी E20 पेट्रोल से कंप्लायंट है एंड मेरे को कोई इश्यूज नहीं था क्योंकि फ्यूल इनलेट में एक स्टिकर था। बट रिसेंटली जब मैं गैस स्टेशन गया था पेट्रोल भराने, आई एक्सीडेंटली सॉ कि E20 स्टिकर को प्लेस किया गया था बाय इंडियन ऑयल, नॉट बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कार। यूजुअली पेट्रोल भराते वक्त मैं गाड़ी से नहीं उतरता हूं एंड मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था कि इंडियन ऑयल वाले स्टिकर चिपका दिए। तो वापस आकर जब मैं रिसर्च किया, आई फाउंड आउट कि मेरा गाड़ी E20 कंप्लायंट ही नहीं है। बट शायद से फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती हुई क्योंकि कम्युनिटी नोट्स में मेंशन्ड है कि इंडियन ऑयल पेट्रोल वाले स्टिकर को ऐड किए, नॉट द ब्लैक स्टिकर। वो मैन्युफैक्चरर ही डालते हैं कि कौन से पेट्रोल से कंप्लायंट है गाड़ी या नहीं। एंड देन एक ऑटोमोबाइल यूट्यूबर है गगन चौधरी, वो भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहे, गौरव सर वो जो ब्लैक स्टिकर है आपके गाड़ी में वो BMW ही डाला है। आई बिलीव कि आपका 2020-21 BMW X430i कार है एंड वो इंजन E25 फ्यूल तक ले सकता है। सो कोई स्कैम नहीं हुआ है अनलेस मैं आपके ट्वीट को मिसअंडरस्टैंड किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ग्लोकस वर्सेस ऑकवर्ड गोट के बारे में। तो इन्फ्लुएंसर ऑकवर्ड गोट यूट्यूबर ग्लोकस के वीडियो को टेक डाउन करने की कोशिश की। यस, फ्यू डेज बैक मैंने आप लोग को श्वेताब गांगवर वर्सेस ऑकवर्ड गोट वाले सिचुएशन के बारे में बताया था। बेसिकली वो श्वेताब के चैनल पर एक स्ट्राइक लगा दी थी। तो इसी सिचुएशन के बारे में बात करते हुए ग्लोकस भी अपने चैनल में कमेंट्री वीडियो अपलोड किए थे। वेल गेस व्हाट, ऑकवर्ड गोट वो वाले वीडियो को भी टेक डाउन करने की कोशिश की। यूट्यूब उनको अलाउ नहीं किए क्योंकि ग्लोकस का वीडियो वाज अंडर फेयर यूज। बट या इसके बारे में बात करते हुए वो अपने वीडियो में ये कहे, लास्ट वीडियो में शी वाज क्राइंग कि यार स्ट्राइक मार दिया एंड फेयर यूज का मतलब भी समझा रही थी कि आप ना किसी का भी क्लिप उठा के ऐसे कमेंट्री कर सकते हो, ये ना अलाउड होता है, परमिशन नहीं लगता। स्ट्राइक मार दी बहुत गलत बात है ये, यूट्यूब को जाके मैंने अपील भी कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू यू, जब आप कमेंट्री कर रहे हो किसी का वीडियो यूज करके एंड आप पे कोई स्ट्राइक मार दे तो दैट्स रियली रॉन्ग टू यू। लेकिन जैसे ही कोई आपके बारे में बात करने लगता है आप स्ट्राइक मार देती हो। अपने श्वेताब गांगुर के टाइम पे ये बोला था कि आपने स्ट्राइक इसलिए मारा बिकॉज ही वाज इंस्टिगेटिंग हिज फॉलोअर्स टू सेंड यू थ्रेट्स, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, यू आर स्ट्रेट अप लाइंग। बट मुझे बस ये बताओ कि आपने मेरे वीडियो पे स्ट्राइक क्यों मारा? इट वाज एक्चुअली न्यूज वाला कमेंट्री वीडियो जिसको मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रेजेंट किया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह एक कंसर्न्ड फैन को फनी रिप्लाई दिए। बेसिकली उनके लेटेस्ट फोटोज को देखकर कुछ फैंस कंसर्न्ड हो गए उनके हेल्थ को लेकर। ये अचानक से वो 17 kgs लूज कर दिया एंड उनका बॉडी ठीक नहीं दिख रहा है। तो इसी चीज के ऊपर जब उनके फैन वीडियो बनाए एंड वो हनी सिंह से पूछ रहे थे कि आई एम कंसर्न्ड, प्लीज बताइए आप ठीक है कि नहीं, तो इस पर हनी सिंह रिप्लाई दिए, कुछ नहीं हुआ मनुज, आई एम वर्किंग आउट हार्ड फॉर ग्लोरियस डेज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अनुराग कश्यप के बारे में। तो अनुराग कश्यप एक AI मेड मूवी के मेकर्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। यस, रिसेंटली एक मूवी का अनाउंसमेंट आया था, चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल, विच इज AI मेड एंड अनुराग कश्यप को ये चीज देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करके मेकर को टैग करके लिखे कि ये एजेंसीज को खाली पैसों से मतलब होता है और अब तो ये लोग AI मूवीज बनाना स्टार्ट कर दिए। अगर कोई भी अपने आप को आर्टिस्ट समझता है एंड वो इस एजेंसी से एसोसिएटेड है तो दे शुड लीव द एजेंसी, क्योंकि उनको लगता है कि आप AI के सामने कुछ हो नहीं। ये पोटेंशियली फ्यूचर है फॉर द स्पाइनलेस एंड कावर्डली सो कॉल्ड आर्टिस्ट इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। शेम इज नॉट इनफ ऑन यू, यू शुड बी इन द गटर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अमिताभ बच्चन के बारे में। तो अमिताभ बच्चन अपने ओल्ड एज के स्ट्रगल्स के बारे में ओपन अप किए। यस, उनका एज 80+ हो चुका है एंड अभी भी वो बड़े बड़े मूवी शोज करते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें काफी सारे इश्यूज आ चुके हैं। इसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनको सिंपल टास्क जैसे कि एक पेपर को भी उठाने में हेल्प चाहिए होता है आजकल। ऑन टॉप ऑफ दैट डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस दिया है टू वेयर ट्राउजर्स एंड ऑल्सो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए, उन्हें बैठना चाहिए ताकि गलती से भी वो अपने बैलेंस को लूज करके कभी गिरे ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया एंड चाइना के बारे में। तो इंडिया एंड चाइना का पार्टनरशिप इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। वेल, जब से ये दोनों ही कंट्रीज को एक कॉमन एनिमी मिला है USA, तब से ये लोग का रिलेशंस बेहतर होते ही जा रहा है। रिसेंटली चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जब इंडिया आए हुए थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इट्स हाई टाइम कि हम लोग अपने टाइज को फिक्स करें। इंडिया हमारे पार्टनर है, एक राइवल नहीं, और वो कुछ ट्रेड बैन्स को भी रिमूव करवा दिए। बेसिकली ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर न्यू दिल्ली आए हुए थे, वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी मिले एंड ड्यूरिंग दिस उन्होंने कहा कि इंडिया एंड चाइना का बायलैटरल रिलेशंस बेटर होते ही जा रहा है एंड मैं अर्ज करता हूं कि हम मेजर कंट्रीज के लिए भी एक एग्जांपल सेट करें कि कंट्रीज यूनाइट करके एक साथ काम करके स्ट्रेंथन कर सकते हैं खुद को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक मोटो व्लॉगर और एक किड के कलेश के बारे में। तो गाइस, एक मोटो व्लॉगर नॉर्मली जब अपना
बाइक चला रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि आगे वाले स्कूटी में पीछे बच्चा बैठा हुआ था एंड वो लिटरली उनको विदाउट एनी रीजन मिडिल फिंगर दिखा रहा था। वो बच्चे को लगा हुआ कि ये बाइकर कुछ करेंगे नहीं, बट वो फेस टू फेस जाकर कन्फ्रंट किए एंड कंप्लेन किए उस बच्चे के बारे में। एग्जैक्टली हुआ क्या आप लोग देख सकते हो इस क्लिप में। क्या हरकत की तुमने अभी पीछे बैठ के? मिडिल फिंगर दिखाई है? क्या कर सकते हो तुम्हारी? तमीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर? लिमिट्स होती है ना। अभी मैं तमीज़ कहाँ सीख रही हूँ? नए दोस्त बोल रहे हैं तुम्हारे अच्छे बता के। मिडिल फिंगर दिखा रहा था पीछे ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन ई स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में हु क्रिएटेड हिस्ट्री। तो इंडियन प्लेयर वेद बम पोकेमॉन गो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 को जीत लिए। यस, उन्होंने ये वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स टाइटल को क्लिंच किया एंड ही मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन टू डू सो। कैलिफोर्निया में ये इवेंट हुआ था एंड उनको ग्रैंड प्राइज मिला ऑफ $20,000। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि एक वुमेन के लाइफ को बचाए। तो गाइस, एक रेलवे स्टेशन से ये वाला सीसीटीवी फुटेज सरफेस कर रहा है जहां पर एक वुमेन जब ट्रेन से नीचे उतर रही थी तब गलती से वो शायद से स्लिप कर गई एंड वो लिटरली रेलवे ट्रैक में गिरने वाली थी फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, बट सामने से एक पर्सन उनके हाथ को पकड़ लिया एंड उन्हें बचा लिया, उन्हें गिरने नहीं दिए, ही रेस्क्यूड हर। अब बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बट एक चीज वो वुमेन के बारे में लोगों को अच्छा नहीं लगा कि वो लिटरली इस इंसिडेंट के बाद एक थैंक यू तक नहीं बोली उस आदमी को। शी जस्ट गॉट अप एंड वॉकड अवे। बट एक पर्सन ये भी चीज पॉइंट आउट करके बताया कि ये वुमेन के लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था एंड जब लोग शॉक में रहते हैं वो लोग ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू रजिस्टर कि एग्जैक्टली हुआ क्या। वंस शी रियलाइजेस कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, शी विल बी वेरी ग्रेटफुल। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो या से सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।